दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि सीयूईटी यूजी के लिए जो रेलिवेंट टॉपिक है उसको आप किस तरीके से जो है कवर कर सकते हो। पूरा डिटेल आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में भी लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी यूजी में जो है आप जो है वहां पर जो है पेपर दो और उसके हिसाब से जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से जो है आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो या जो है कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे कई सारे कोर्स और कई सारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जो है वीडियो अपलोड है। वहां से आप देख सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको कौन कौन सा कोर्स मिल रहा है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है वो कोर्स ऑफर किया जा रहा है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकता है, अच्छा कोर्स मिल सकता है। शर्त यह है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के ट्रेंड को आपको समझना है, जिससे रिलेटेड मैंने पहले वाले वीडियो में सिलेबस को समझाया, उस सिलेबस के हिसाब से टेबल फॉर्म में टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपका यहाँ पर लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ। जो लेक्चर हमारा आधार अगर होता है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके आधार पे हम अपना टॉपिक कवर करते हैं। उसके आसपास मिलता जुलता भी टॉपिक होता है कि यहाँ से जो है पूछे जाने के चांसेस है, तब हम लोग उसको कवर करते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टैटिक जीके हो गया यानी जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर में जो भी आ रहा है थ्योरी से रिलेटेड चीजें, ताकि आप लोग जो है उसको सीख पाओ और उसको जो है याद कर पाओ। उससे रिलेटेड पहले लेक्चर दे रहे हैं, फिर उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यू जो कि शुरू में आपको देखने को मिलता है यानी वो पीवाईक्यूज में पूछा गया हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है एज ए प्रूफ आपके सामने रखते हैं कि भैया ये वाला जैसे सेक्शन है आप देख लो, इंडियन पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो वहां पर इंडियन पॉलिटी को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका पूरा का पूरा डीप डाइव आपको करने की जरूरत नहीं है। तो वो समझाने के लिए स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज रखे हैं हमने 5 6 10 जो भी एमसीक्यू शुरू शुरू में, तो उसको आपको कवर करना है। उसके अलावा जो है यहाँ पर इस वाले वीडियो में हम लोग जो है स्टैटिक जीके को अलग अलग हिसाब से कवर कर सकते हैं। अगर बात करें कि जैसे हम लोग स्टैटिक जीके में इंडियन पॉलिटी को कवर कर सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री को जो है हम लोग कवर कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स को कवर कर सकते हैं। ओवरऑल स्टैटिक ऐसा है यानी जो कि आपका चेंज नहीं होता है, वो सारी चीजें जो कि आपको कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। फिलहाल जो है इस वाले सेशन में हम लोग जो है एक तरीके से स्टैटिक वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जहां पर जो है आपका ओलंपिक से रिलेटेड यानी स्पोर्ट जीके वाला जो कैटेगरी है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो है हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, ओलंपिक से रिलेटेड चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक जो है हमारा सबसे पहले कब स्टार्ट होता है। तो 1896 में जो कि हमारा एथेंस ग्रीस के अंदर में जो है ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि काउबर्टिन, पियरे डी काउबर्टिन जो कि थे इसके फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। ओलंपिक का मोटो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका सीटीएस, एलटीएस, 40एस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ये जो है मोटो है किसका, ओलंपिक गेम का। ओलंपिक का सिंबल जो है 5 इंटरलिंक रिंग जो कि आपको देखने को मिलता है, ये 5 जो है कॉन्टिनेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। ये चीज याद रखिएगा। कलर्स ऑफ रिंग्स आपसे पूछ लेगा, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। उसके अलावा जो है कौन सा ऐसा बॉडी जिसके अंदर में ओलंपिक पूरा का पूरा जो है रेगुलेट किया जाता है, उसके लिए एक बॉडी को बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए, जिसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। उसके अलावा फर्स्ट आईओसी के प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिमिट्रियस विकेलस जो कि पहले प्रेसिडेंट थे। अभी करंट में जो है प्रेसिडेंट कौन है वो आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक ने अपना फ्लैग जो कि अडॉप्ट किया था 1913 में, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक का फ्लेम ट्रेडिशन स्टार्ट जो हुआ था, यानी कि हम जो है अगर देखेंगे कि फ्लेम ट्रेडिशन जो कि ये इसको इन्होंने स्टार्ट किया था 1928 में एम्स्टरडेम गेम जो हुआ था वहां पर इन्होंने। अब ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ओलंपिक हर कितने साल के बाद में किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है 5 साल के बाद होता है, टी20 हर साल होता है, तो उसी तरीके से ओलंपिक गेम जब भी होगा वो हर 4 साल के बाद में देखने को मिलेगा। इंडिया को ओलंपिक में जो है अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से ओलंपिक्स को देखिएगा तो ये याद होना चाहिए कि इंडिया जो है पहली बार जो पार्टिसिपेट करता है 1900 में पेरिस ओलंपिक जो होता है, वहां पर पहली बार इंडिया जो कि पार्टिसिपेट करता है। पहले इंडियन जो ओलंपिक में मेडल जीत के आए थे नॉर्मन प्रिटचैर्ड जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड जो कि गोल्ड मेडल से रिलेटेड, देखो ओलंपिक में मेडल होगा नॉर्मन का नाम आ जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आने वाले पहले इंडियन कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे। और ये जो है 2008 बीजिंग में जो अपना ओलंपिक हो रहा था वहां पे, और अभिनव बिंद्रा जो कि अपना शूटिंग से एसोसिएटेड है, तो ये स्पोर्ट्स याद रखिएगा। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन फीमेल जिसको जो है ओलंपिक मिला था, ओलंपिक में मेडल मिला था, तो वो कन्नम मल्लेश्वरी है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको जो मिलता है 2000 में, यानी इससे पहले जो कि मिल जाता है। फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन ओलंपिक मेडलिस्ट कौन थे, तो साइना नेहवाल 2012 में लंदन में जब अपना ओलंपिक हो रहा था, तो वहां पर जो है फर्स्ट इंडियन जो कि बैडमिंटन में ओलंपिक लेके आई थी। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गोल्ड इन एथलेटिक्स अगर देखिएगा तो नीरज चोपड़ा 2021 में टोक्यो में लेके आते हैं। इतना जो कि आपको ओवरऑल पता होना चाहिए।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये जो है आपका पूछ लेता है कई बार जो है की पर्पज, यानी इसका मोटिव क्या है, किस लिए हम लोगों ने बनाया था, तो ये चीज याद रखना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन जो कि 1945 में बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलता है। इसका काम जो था पीस को मेंटेन करना, कोऑपरेशन कंट्रीज के बीच में मेंटेन करके रखना, ताकि वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन नहीं हो। तो अभी जैसे आप लोग सुन रहे होंगे ना कि इतना अनसर्टेनिटी हो गया वर्ल्ड में, वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, तो बेसिकली एक तरीके से ये मान सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वर्ल्ड बहुत सारी और भी चीजें, बहुत सारे और भी रीजन है। वर्ल्ड हेल्थ जो कि 1948 में बनता है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ यानी दुनिया भर में हेल्थ से रिलेटेड मसलों को देखने का काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। इसका काम जो है ग्लोबल लेवल पे जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करने का काम है। वर्ल्ड बैंक जो कि 1944 में ही बनता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक और उसके अलावा जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप होगी हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्रुप, इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। तो इसका काम जो है बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोन प्रोवाइड करना वर्ल्ड बैंक का काम है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1995 में बनता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका काम जो है रेगुलेट करना, किस चीज को, ग्लोबल लेवल पे जो भी ट्रेड हो रहा है उसको लेकर रेगुलेशन जारी करना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आएगा। यूनेस्को कब बनाया जाता है? 1945 के अंदर में बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। इसका काम जो है एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर जो कि उससे रिलेटेड चीजों को प्रमोट करना है। यूनिसेफ का काम 1946 में, जो कि चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड दुनिया भर में देखने का काम यूनिसेफ का है, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। आईएलओ जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में, जो कि लेबर राइट्स से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड जो भी इशू होगा दुनिया भर में, ये देखने का काम आईएलओ का होता है। एफएओ जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में देखने को मिलता है। फूड से रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड दुनिया भर में जो है तमाम मसले को देखने का काम जो कि एफएओ का होगा। यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1965 में बनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलता है। इसका काम मेनली जो अगर देखोगे तो डेवलपमेंट करना है, किस चीज को लेकर प्रोग्राम बनाना है, किसके लिए, डेवलपमेंट को लेकर, है ना, दुनिया भर में जो है किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हो उसको लेकर प्रोग्राम बनाना। वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डेवलपमेंट को लेकर जो है यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम काम करता है। यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजी जो है, इसका मेनली काम देखोगे तो रिफ्यूजी जो भी होते हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर जो है ये काम करता है। इसको बनाया गया 1950 में, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इंटरपोल 1923 में बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में देखने को मिलता है। इनका काम जो है इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन जो कि देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीजे होगा ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अच्छा आईसीसी, 2002 में बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। वार क्राइम जस्टिस से रिलेटेड जो है बात करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में बनाया जाता है, इसका भी हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में देखने को मिलता है। एक तरीके से जुडिशियल बॉडी है इसका यूएन का, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेटो जो कि 1949 में बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर जो कि बेल्जियम में देखने को मिलता है। मिलिट्री अलायंस से रिलेटेड जो कि ये देखने को मिलता है। एशियान को बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। यहाँ पर जो है मेनली जो है ये रीजनल लेवल का है, यानी साउथ ईस्ट एशियन कॉपरेशन, यानी साउथ ईस्ट में को किस तरीके से कॉपरेट करके चलने का काम ये आसियान करेगा। यूरोपियन यूनियन जो कि 1993 में बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर जो कि बेल्जियम में ही देखने को मिलता है, ब्रुसेल्स के अंदर में। उसके अलावा यूरोपियन इकोनॉमिक पॉलिटिकल यूनियन जो कि देखने को मिलता है सार्क 1985 में, एससीओ 2001 में, ब्रिक्स जो कि 2009 में, G20, ओपेक, अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग, ओईसीडी। अब ये जो भी मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताया, जो तो फंक्शन बताया और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये चीज तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ ये अगर कहीं पर भी करंट अफेयर में देखने को मिलता है, कुछ भी वजह हो, कुछ भी इवेंट हो उससे रिलेटेड, बस उसको ध्यान में रखना है, वहीं से जो है आपका क्वेश्चन बन के आएगा। साइंस से रिलेटेड स्टैटिक वाले पोर्शन में स्पीड ऑफ लाइट आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी की कमी से क्या होता है हमारा, इसका भी देखने को मिलता है। एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, वर्क का एसआई यूनिट क्या है, हमारा पावर का एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, वोल्टेज का। उसके अलावा एसआई यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का। उसके अलावा जो एसआई यूनिट होगा प्रेशर का, क्या एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी का पूछा जा सकता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये बेसिक एसआई यूनिट जो कि आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में स्किन है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो लीवर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट बोन अगर ह्यूमन बॉडी में पूछा जा रहा है तो ईयर वाला जो स्टेप्स होता है वो हमारा हो जाएगा। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी जो कि टूथ एनिमल देखने को मिलता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो कि वो नेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा जो ब्लड डोनेट कर सकता है वो कौन होता है, वो नेगेटिव, जिनका ब्लड ग्रुप होगा। उसके अलावा जो है यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर कौन होगा, तो जिनका ए बी पॉजिटिव होगा वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, मतलब उसको दिया जा सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म, जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन जो कि